हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद राजेश सर। आज हम आपको बताना चाहेंगे और हम फर्स्ट स्टेप स्टार्ट करें। फर्स्ट स्टेप स्टार्ट करने से पहले हम आपको आपकी लैंग्वेज के बारे में कुछ बताना चाहते हैं। लैंग्वेज जो होती है वो बोलने के लिए होती है और एक सब्जेक्ट होता है जो आपका लिखने के लिए होता है। सब्जेक्ट को आप लिख सकते हैं, समझ सकते हैं, एग्ज़ाम देकर उसे पास कर सकते हैं। लेकिन लैंग्वेज में ऐसा नहीं है। लैंग्वेज में बोलना होता है, समझना होता है, रिप्लाई करना होता है। तो लैंग्वेज और सब्जेक्ट बोथ आर एंटायरली डिफरेंट। दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। दोनों का जो वे ऑफ टॉकिंग है या हम कह सकते हैं वे ऑफ डूइंग है, वो कम्प्लीटली डिफरेंट होता है। आज यही चीज़ हम आपको बताना चाहते हैं कि लैंग्वेज सीखने का तरीका थोड़ा अलग रहेगा और सब्जेक्ट सीखने का तरीका थोड़ा अलग होता है। आज तक आपने देखा होगा कि जैसे मान लो आपका 10th का आप एग्ज़ाम दे रहे हैं, 11th में चले जाते हैं, तो 10th का साफ़ हो जाता है क्योंकि हम रट कर भी या उनको लिख कर भी हम पास कर लेते हैं। लेकिन लैंग्वेज में ऐसा नहीं होता है। उसमें सारी चीज़ें हमें माइंड में रखनी होती हैं क्योंकि हम माइंड से जब माइंड में सारी चीज़ें हैं तभी हम बोल पाते हैं। हम नोटबुक देखकर या बुक देखकर हम वो चीज़ें नहीं बोल सकते हैं। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि लैंग्वेज में और आप सब्जेक्ट में बहुत डिफरेंट होता है। सब्जेक्ट में जब आप क्लास 10 करते हैं तो वहाँ पर आपको सिखाया जाता है कि चुप रहिए, चुप रहिए, चुप रहिए, कम बोलिए या साउंड ना करिए, नॉइज़ ना करिए। लेकिन लैंग्वेज में ऐसा नहीं है। लैंग्वेज में हम आपको बताएँगे कि आपको बोलना ही है। साउंड होता रहे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपको बोलते रहना है। क्योंकि हम जब बोलेंगे, एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करेंगे, ये यही इसकी बेटर प्रैक्टिस होती है और इसी से हम बोलना सीख पाते हैं। तो बोलना सीख पाते हैं, इसके लिए हम एक लाइन आपको दे देते हैं पहले ही। स्पीकिंग कम्स बाय स्पीकिंग। इट मीन्स बोलने से बोलना आता है। जब तक हम बोलेंगे नहीं, बोलना सीख नहीं पाएँगे। और ये तो अनपढ़ से अनपढ़ पर्सन भी इस बात को जानता है कि कोई भी काम करने से ही हम उसको सीख पाते हैं। अगर आप साइकिल चलाएँगे तो साइकिल चलाना सीख पाएँगे, या आप बाइक चलाएँगे तो बाइक चलाना सीख पाएँगे, कार चलाएँगे तो कार चलाना सीख पाएँगे। ऐसे ही जो हमने स्टाइल लिखा है, इस स्टाइल से और भी सेंटेंस बन जाते हैं। जैसे यहाँ पर आपका हम एक वर्ड और ऐड कर सकते हैं, स्विमिंग कम्स बाय स्विमिंग, कि स्विमिंग करने से ही स्विमिंग आती है। जब स्विमिंग करेंगे नहीं तो स्विमिंग कैसे आएगी? किनारे पर बैठकर हम तैरना कभी नहीं सीख सकते। जब हम तैरेंगे, जब हम तैरना की कोशिश करेंगे तभी हम तैरना सीख पाएँगे। ऐसे ही यहाँ पर डांसिंग कम्स बाय डांसिंग, तो डांस भी हम करके ही सीख पाते हैं, देखकर डांस नहीं सीख सकते। अगर देखकर डांस सीखा जाता तो शायद अब तक सभी लोग डांसर हो गए होते, क्योंकि डांस तो सभी लोग देखते हैं मोस्टली। तो डांस करने से ही डांस आता है, डांसिंग कम्स बाय डांसिंग। आज मैं आपको ये भी बताऊँगा कि लैंग्वेज को बोलने के बेनिफिट्स क्या होते हैं और हम जब वर्ड्स को उच्चारण करते हैं, ये भी सही ढंग से कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं, ये भी आपको इसमें मेंशन करेंगे। जैसे हमारे पास एक वर्ड है, दैट इज़ प्रोनंसिएशन। कुछ लोग इसे प्रोनाउंसिएशन भी बोलते हैं। यही वर्ड इनका सबसे ज़्यादा गलत बोला इनके द्वारा बोला जाता है और फिर भी ये लोग इसके बारे में ही बात करते हैं कि हम इस वर्ड को आपको सही करा देंगे। दैट इज़ प्रोनाउंसिएशन। ये प्रोनाउंसिएशन नहीं है, लेकिन जब तक हम बोलेंगे नहीं तो हमारे ये वर्ड्स भी सही नहीं हो पाएँगे, इनका सही उच्चारण नहीं हो पाएगा। और भी छोटे-छोटे वर्ड्स हैं, मैं 1-2 एग्ज़ाम्पल और आपके लिए देता हूँ। दैट इज़ ऑव। इसको पर्सन ऑव बोल नहीं बोलते, ऑफ बोलते हैं, लेकिन एक्चुअली ये ऑफ नहीं है, ये ऑव है। हमारे सेंटर का नाम भी है अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, तो हम वहाँ पर भी हिंदी में भी लिखवा देते हैं, ऑव लिखवाते हैं, ऑफ नहीं लिखवाते। वैसे 1-2 बार हमारे पेंटर कभी काफ़ी चालाक निकले, उनसे जब हम पेंटिंग कराई थी तो हम उनको हिंदी में लिख कर दिया था अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, लेकिन वो ऑव नहीं लिख कर आए, वो ऑफ लिख कर चले आए। उनको लगता था कि सर ने शायद गलती से ऐसा लिख दिया तो हम इसको सही कर देते हैं। क्योंकि उन्होंने भी जब थोड़ा बहुत जो भी सुना था वो ऑफ ही सुना था, ऑव नहीं सुना था, लेकिन एक्चुअल में ये ऑव होता है। तो ऑफ क्या होता है? जो ओ डबल एफ आपका होता है, दैट इज़ ऑफ। ये आपका ऑव एंड ये आपका ऑफ होता है। तो जब तक हम बोलेंगे नहीं तब तक हमारी प्रोनाउंसिएशन सही नहीं होंगे। सेकंड, बोलने से याद बहुत जल्दी हो जाता है। जब तक आप बोलते नहीं हैं, अगर हम मन ही मन पढ़कर कुछ चीज़ को याद करते हैं तो वो थोड़ा टाइम लगता है। लेकिन अगर हम बोलकर उसे याद करते हैं तो वो जल्दी माइंड में सेट हो जाता है। क्योंकि जब हम बोलते रहते हैं तो वो हम बिल्कुल अटेंटिव रहते हैं, फ़ोकस्ड रहते हैं, इसलिए हम जल्दी उसको
याद कर पाते हैं। तो ये भी एक अलग बेनिफिट हो गया बोलने का अपना है। और बोलने से आपका एक कॉन्फिडेंस भी जनरेट होता है। जब तक आप साइलेंट हैं, तब तक पता नहीं चलता है कि हम सामने वाले के सामने बोल पाते हैं, नहीं बोल पाएँगे या क्या कर पाएँगे। लेकिन जैसे ही हम सामने वाले के सामने बोल पाते हैं या बोल लेते हैं कुछ अपना है, तो उसके बाद हमारा माइंड में एक बात आ जाती है कि हम बोल सकते हैं। इट मीन्स एक कॉन्फिडेंस आपका जनरेट हो जाता है। तो बोलने से आपका कॉन्फिडेंस भी बूस्ट होता है। तो वो भी हमें माइंड में रखना चाहिए कि बोलने के कितने सारे बेनिफिट्स हैं। अभी भी हम और भी बेनिफिट आपको आपका जैसे इंटरव्यू होता है, तो इंटरव्यू आपके आज के टाइम में इंग्लिश में ही होता है मोस्टली। और आपका जो भी हायर स्टडीज़ हैं, जैसे कि आप चाहे एमबीबीएस कर रहे हो, जो कोई भी डिग्री कर रहे हो, वैसे तो आपका न्यू एजुकेशन पॉलिसी में आपके लिए कुछ ऑप्शंस भी आ गए हैं। अदरवाइज़ जितनी भी मोस्टली आपकी हायर स्टडीज़ जो हैं, वो इंग्लिश टू इंग्लिश ही होती हैं। आप कहीं भी चले जाइए तो आपको इंग्लिश फेस करनी होगी। और आज के टाइम में हमारे इंडिया के अंदर कम से कम इसको एक ऑफ़िशियल लैंग्वेज का दर्जा मिला हुआ है। हम जनरल तो हम अपनी ही लैंग्वेज बोलते हैं, लेकिन ऑफ़िसेज़ में मोस्टली यही लैंग्वेज होती है, तो इसको हम ऑफ़िशियल लैंग्वेज भी कहते हैं। वर्ल्ड की सबसे बड़ी लैंग्वेज आपकी इंग्लिश ही है। दैट इज़ द बिगेस्ट एंड इंटरनेशनल लैंग्वेज। और मोर देन 200 कंट्रीज़ में ये बोली जाती है। तो आप इससे भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसकी क्या इम्पोर्टेंस है, कि इसके बिना आप समझ लीजिए कि हमारा काम चल ही नहीं पाएगा। और नेक्स्ट इसका जो बेनिफिट है वो है आपका कि ये हमारी एक आइडेंटिटी भी बनी हुई है आज के टाइम में। जो पर्सन अच्छी इंग्लिश बोलते हैं, आप जा देखा होगा आपने, मोस्टली वो अच्छी जॉब कर रहे हैं, अच्छा कुछ ना कुछ काम कर रहे हैं, बेरोज़गार आपने उनको नहीं देखा होगा। और अच्छी इंग्लिश बोलने वाले लोगों की पहचान ये है कि कोई भी पर्सन इंग्लिश बोलता है, चाहे वो कम पढ़ा-लिखा है, चाहे उसकी हायर स्टडीज़ नहीं हो, अच्छी डिग्रीज़ नहीं हो, लेकिन फिर भी उसको लोग वेल एजुकेटेड मानते हैं। तो ये हमारी एक आइडेंटिटी भी बनी हुई है। तो आज के टाइम में मैं कहूँगा कि देयर इज़ नो फ्यूचर विदाउट इंग्लिश, क्योंकि इंग्लिश ही एक फ्यूचर बना हुआ है। कहीं भी हम जाते हैं तो हमें इंग्लिश अ, दिखती है, इंग्लिश को हमें फेस करना पड़ता है। और मोस्टली पार्टीज़ में ही चले जाएँ, चाहे आप किसी सेमिनार में चले जाएँ, चाहे आप किसी और वैसे गेट टुगेदर होते हैं किसी कहीं पर भी, वहाँ पर भी आपकी इंग्लिश ही यूज़ की जाती है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। और लेकिन आज मेन चीज़ हमारी ये है कि हम इसको बोलें कैसे? तो बोलने का सबसे ईज़ी तरीका हम बताएँगे आपके लिए, जो बहुत ईज़ी तरीके से आप इसको सीख पाएँगे। बिल्कुल सिंपल तरीके से हम बताने वाले हैं। तो हमने आपको लास्ट जो हमारी वीडियो बनाई थी हमने, उस वीडियो में हमने आपको कुछ चीज़ें बताई थी। तो गाइज़ मैं थोड़ा-सा इसको पहले इधर कर देता हूँ, उसके बाद सारी चीज़ें हम लिखेंगे। उस वीडियो में हमने बताया था आपके लिए कि 3 चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट हैं हमारे लिए। नंबर 1 आपका सब्जेक्ट, नंबर 2 आपका वर्ब, नंबर 3 आपका टाइम वर्ड। इनके बारे में हमने डिटेल में बता दिया था पहले ही, लेकिन किसी पर्सन को अगर कोई समझ में चीज़ नहीं आई है, तो वो मुझे कमेंट में करके बता दीजिएगा, तो उसके लिए हम स्पेशली बता देंगे और वीडियो बना देंगे इसके बारे में। तो चाहे या हमारे पुरानी वीडियोज़ आप देख सकते हैं, उसमें आपको इसके बारे में मिल जाएगा। तो बहुत ईज़ी तरीका हम बताने वाले हैं आपके लिए, जिसमें आपका ये 3 चीज़ें ही इम्पोर्टेंट रहने वाली हैं। तो आज एक छोटा-सा चैप्टर हम आपको बताने वाले हैं। फर्स्ट चैप्टर के बारे में थोड़ा-सा लिख देते हैं। ये आपका है आर, दिस इज़ एंड दिस वन इज़ एम। इनके बारे में लिख देते हैं कि कौन-कौन से सब्जेक्ट के साथ यूज़ किए जाते हैं। तो फर्स्ट आपका जैसे हमारे यहाँ पर है आपका यू, वी, दे एंड एनी प्लूरल। कोई भी प्लूरल है, एक से ज़्यादा है, उनके लिए भी हम आर यूज़ करते हैं। ये आपका हो गया ही, शी, नेम और कोई भी सिंगुलर। लास्ट आपको बच गया आई। कुछ लोग इसको आई बोलते हैं, लेकिन इसको आई नहीं बोलना है, इसको हमने आई बोलना है। ये यूज़ किए जाते हैं प्रेजेंट टाइम में। प्रेजेंट टाइम मीन्स जो आपका टाइम में चल रहा है, दैट इज़ द प्रेजेंट टाइम। इनके साथ जो वर्ब आती है, उसके साथ हम यूज़ करेंगे आईएनजी, राइट। तो हमने आपको बताया इन 3 चीज़ों के बारे में। तो 3 चीज़ों को यहाँ से देख लेते हैं। टाइम वर्ड आपके हो गए इज़ एम आर, वर्ब आपका हो गया इसके साथ में आईएनजी, और आपका सब्जेक्ट ये सामने आपके दिखाई दे रहे हैं। तो हमने बोला था जैसे कि 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं, 3 ही चीज़ें यहाँ पर ऑलमोस्ट लिखी हुई हैं। अब मेन इश्यू होता है इसके बाद, इसके बारे में हम इज़ एम आर का जो टॉपिक आपको क्लियर करा रहे हैं, इसी के बारे में समझना है। एक लाइन में समझना है, दूसरी लाइन की आपको ज़रूरत ही नहीं होगी याद करने की। तो कोई भी ऐसा काम
तो इस टाइम चल रहा है, इस टाइम मीन्स ये प्रेजेंट टाइम है, तो इस टाइम कोई भी काम चल रहा है उसके बारे में अगर हम बातचीत करनी है तो हम यूज़ करते हैं आपका ये आर इज एम वाला चैप्टर। अब हमारे आसपास दुनिया भर के काम हैं, चलते रहते हैं, जैसे कि कोई पर्सन खड़ा है तो उसका खड़े रहने का काम है, कोई पर्सन पढ़ रहा है तो उसका पढ़ने का काम है, कोई पर्सन सोच रहा है सोचने का काम है, कोई बाइक लेके जा रहा है तो बाइक ले जाने का काम है, कोई सब्जी बेच रहा है तो बेचने का काम, कोई सब्जी खरीद रहा है तो उसका खरीदने का काम चल रहा है। तो हमारे आसपास जितने भी काम चल रहे हैं उनके बारे में अगर हम बातचीत करनी है तो हम यूज़ करेंगे आपका ये वाला चैप्टर। कैसे यूज़ करेंगे थोड़ा सा समझ लीजिएगा अपना है। जैसे मैं एक सेंटेंस बनाने वाला हूँ आपके लिए, मैं मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ। मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ, ये काम चल रहा है, तो हम यहाँ पर यूज़ करेंगे आई, और आई के साथ एम लगेगा, यहाँ पर ऐड किया हुआ है हमने। खेलना क्या हुआ? एक्चुअल जो वर्क है वो तो खेलना ही है, और खेलने को हम बोल देते हैं प्ले। जैसे कि हमने यहाँ पर कहा है कि काम को ही वर्ब कहते हैं, और यहाँ पर हमने कहा है कि आईएनजी लगेगा, तो वर्ब में इट मीन्स काम क्या है? खेलना, तो खेलने में ही आपका लगेगा आईएनजी। आई एम प्लेइंग क्रिकेट। मेन चीज़ ये 3 है आपकी। ये क्रिकेट जो वर्ड है ये तो आप कोई भी ऐड कर सकते हैं, क्रिकेट खेलें, लूडो खेलें, बैडमिंटन खेलें, रग्बी खेलें, व्हाटएवर। मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ, आई एम प्लेइंग क्रिकेट। अब एक चीज़ और भी आप लोगों को बताई गई है कि आईएनजी लगा दो, ये आपने पहले भी सीखा होगा कि आईएनजी लगा दो, लेकिन किसी ने आज तक ये नहीं बताया कि आईएनजी क्यों लगाएं। बार बार ये तो रटवाया है कि आईएनजी लगाइए, आईएनजी लगाइए, आईएनजी लगाइए, लेकिन ये भी तो नहीं बताना, ये भी तो बताना चाहिए था कि आईएनजी लगाएं क्यों, व्हाट इज़ द रीज़न। जब तक हमें रीज़न पता नहीं चलेगा तो हमें रटना पड़ेगा, लेकिन अगर हमें रीज़न पता ही चल जाए तो मुझे लगता है कि दोबारा रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी या याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कि हमें कारण पता है कि क्यों लगना है आईएनजी। तो गाइज़ आप ये भी बताएंगे साथ साथ में, तो आज आप थोड़ा सा इसको ध्यान से सुनिए। आईएनजी लगता है काम को चलाने के लिए। अब जब तक आईएनजी लगेगा नहीं तब तक काम चलेगा नहीं, और यहाँ पर रूल यही है कि अगर काम चल रहा है तो ही ये ग्रामर आएगी। तो इसमें काम चल रहा है तो आईएनजी लगाना पड़ेगा। तो आज की बात ये ध्यान रखें, इंग्लिश में जब भी अभी कभी आप बात कर रहे हों तो आपको लगे कि काम चल रहा है तो इट मीन्स आपको आईएनजी लगाना पड़ेगा। तो ये ध्यान रखें। तो आज के बाद रटने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ एक माइंड में बात रखें कि आईएनजी लगाना क्यों है। सो आई एम प्लेइंग क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ। और अगर हम ये कहना चाहते हैं कि नहीं खेल रहे हैं तो हमने कुछ नहीं करना है, आई एम के बाद में नोट लिख दीजिए, और जो इस कंप्लीट लिखा हुआ है इसको है एज इट इज राइट डाउन कर दीजिए। तो मैं क्रिकेट नहीं खेल रहा हूँ, आई एम नॉट प्लेइंग क्रिकेट। बहुत सिंपल है। अगर मैं यहाँ पर कहना चाहता हूँ कि सर हम स्कूल जा रहे हैं तो वी के साथ लगेगा आ। कुछ लोग इसको पूरा बोलते हैं, इसको आर पूरा बोलते हैं, लेकिन आर नहीं बोलना है, इसको आ का साउंड आना चाहिए, आ। वी आर गोइंग टू स्कूल। मैं स्कूल जा रहा हूँ, वी आर, नहीं सॉरी, हम स्कूल जा रहे हैं, वी आर गोइंग टू स्कूल। क्या बोलेंगे? वी आर गोइंग टू स्कूल। हमने इसमें कुछ नहीं लिखा, वी के साथ यहाँ पर देख लीजिए आर, या हमने बताया हुआ है आपके लिए। गो टू स्कूल होता है स्कूल जाना, हमें कुछ नहीं लगाना क्योंकि काम चल रहा है, तो सिर्फ आपको आईएनजी ऐड करना है, वी आर गोइंग टू स्कूल। नहीं जा रहे हैं, वी आर नॉट गोइंग टू स्कूल, हम स्कूल नहीं जा रहे हैं। ऐसे यहाँ पर आप सब्जेक्ट चेंज करते चले जाइए और नए सेंटेंस बनाते चले जाइए। जैसे हम यहाँ पर थोड़ा सा इसको ऊपर कर देते हैं, फिर आप सेंटेंस बना लेते हैं। वे स्कूल जा रहे हैं तो यहाँ पर दे लगा दीजिए, दे आर गोइंग टू स्कूल। नहीं जा रहे हैं, दे आर नॉट गोइंग टू स्कूल। आपने मेरे साथ बोलना है, रिपीट करना है, बार बार इसकी प्रैक्टिस करनी है। चुप बैठकर सुनना नहीं है। जो नोटबुक्स आप लाए हैं या आप लेके बैठे हुए हैं, ये आप साइड रख दीजिए, राइटिंग अलाउड बिल्कुल नहीं है। आप कंप्लीटली फोकस्ड और अटेंटिव रहें यहाँ पर। हाँ, लिखने के लिए जब हमने नोटबुक्स मंगाई हैं तो कुछ ना कुछ आपको लिखवा देंगे, वो भी टेंशन नहीं है, बाद में आपको बताएंगे। उसमें जो ये स्टाइल है, ये रूल्स हैं या वोकैबुलरी है, वो आपको राइट डाउन करा दी जाएगी। अब यहाँ पर आप देखेंगे चेंज कुछ नहीं होने वाला है। अगर ही इज गोइंग टू मुंबई, वह मुंबई जा रहा है, ही इज गोइंग टू मुंबई। यहाँ पर चेंज इसका हुआ है क्योंकि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो यहाँ पर इज लगेगा, ही इज गोइंग टू मुंबई। यहाँ पर कोई चेंज नहीं है। सर सोनू क्रिकेट खेल रहा है या सोनू पैसे गिन रहा है, सोनू इज प्लेइंग
क्रिकेट नहीं खेल रहा है, सोनू इज नॉट प्लेइंग क्रिकेट, सोनू क्रिकेट नहीं खेल रहा है। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं सिर्फ सोनू है, क्योंकि सोनू सिंगुलर है, इसलिए हमने यहाँ पर ऐड किया है ओनली आपका इज, हम आर ऐड नहीं कर रहे हैं। ये गाइस यस वाले सेंटेंस और नॉट वाले सिंपल सेंटेंस थे। हम क्वेश्चन भी तो पूछ सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन पूछने के लिए हमें क्या करना है, ये ध्यान रखना है। क्वेश्चन पूछना बहुत ईजी है, थोड़ा सा चीज़ आप देखिए कैसे हम क्वेश्चन बना सकते हैं। जैसे आपने यहाँ देखिए आई के साथ एम टाइम वर्ड लगा हुआ है, वी के साथ आर टाइम वर्ड लगा हुआ है, दे के साथ भी आर लगा हुआ है, ही के साथ इज लगा हुआ है। आपने कुछ नहीं करना है, जो ये टाइम वर्ड्स लगे हुए हैं आपने इन्हीं टाइम वर्ड्स को सब्जेक्ट से पहले रख देना है। जैसे ही आप सब्जेक्ट से पहले रखेंगे तो एक क्वेश्चन बन जाएगा। कैसे बन जाएगा, तो ये सेंटेंस मैं आपको बताना चाहता हूँ। देखिए ही के साथ इज टाइम वर्ड लग रहा है, वह आपका मुंबई जा रहा है, ही इज गोइंग टू मुंबई। अगर हम कहें क्या वह मुंबई जा रहा है, तो आपने कुछ नहीं करना है, इज को लगा दो पहले, इज ही गोइंग टू मुंबई। इसमें कोई चीज नहीं आने वाला है, हमने इज को पहले लगाया है, क्वेश्चन बन गया है। तो क्वेश्चन बनाना बहुत ही ईजी है, आप कितने भी क्वेश्चंस बनाने चले जाइए। हम सामने वाले इस पर्सन से पूछते हैं, सामने वाला पर्सन यू होता है, यू के साथ आर लगता है, तो जितने भी आप क्वेश्चन पूछिए, कितने भी पूछ लीजिए, क्या आप मूवी देख रहे हैं, तो हमने आर लिख दिया पहले, यहाँ लगा देंगे यू, आर यू वॉचिंग मूवी। तो जैसे हमने आर ऐड किया है पहले यू से, ये क्वेश्चन बन गया है, क्या आप मूवी देख रहे हैं। और आपके पास भी आंसर हो सकता है, यस मैं मूवी देख रहा हूं, आई एम वॉचिंग मूवी, नहीं देख रहा हूं, आई एम नॉट वॉचिंग मूवी। अगर हम इंग्लिश टू इंग्लिश जब बात करेंगे तो ये आपका क्वेश्चन बनाने का तरीका हो जाएगा। इसका आंसर ये हो सकते हैं, क्योंकि सामने वाले से हम पूछ रहे हैं तो वो आंसर आई में ही देने वाला है। तो गाइज ये ध्यान रखें, रटना नहीं, हमें इसे फील करना है। तो जब तक हम लैंग्वेज को फील नहीं करेंगे तब तक हम लैंग्वेज अच्छे से बोल नहीं सकते, क्योंकि रटना वाला हो जाएगा। जैसे मैं पानी पी रहा हूँ, तो मैं जब पानी पी रहा हूँ तो उस टाइम ये फीलिंग आनी चाहिए, तो तुरंत आपके मुंह से निकले यस आई एम टेकिंग वाटर। हाँ, मैंने टेकिंग यूज़ किया है, ये ध्यान रखें। कुछ लोग इसमें ड्रिंक यूज़ करते हैं तो पुराना वर्ड हो गया है, रॉन्ग वो भी नहीं है, लेकिन अब लोग उसको बोलते नहीं हैं। तो इंग्लिश जो वर्ड लैंग्वेज है, इसमें नए नए वर्ड्स आते रहते हैं, चेंज होते रहते हैं, और नया चेंज जो होता रहता है तो वो अब यूज़ किया जाता है। तो अब आजकल जो वर्ड चल रहे हैं वो आपके टेक चल रहा है, हैव्स भी चल रहा है, वो नेक्स्ट टाइम जब हम बताएंगे, जब उसके प्रॉपर यूज जो गाइस। यहाँ पर एक चीज़ और भी है जो कई बार पर्सन थोड़ा सा मिस्टेक कर देते हैं, वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। मैंने आपको बताया है कि इज़ कहाँ लगता है, आर कहाँ लगता है और आपका एम कहाँ लगता है, लेकिन जैसे हम कई बार पूछते हैं, जैसे क्या आपके पापा ऑफिस जा रहे हैं, तो हमारे माइंड में एक बात आती है, हम आर यूज़ कर देते हैं पहले, लेकिन हमें इज़ यूज़ करना है, इज़ योर। कुछ लोग इसे योर बोलते हैं, तो योर नहीं बोलना है, इसको यो बोलना है, साउंड इसकी यो की आनी चाहिए। इज योर फादर गोइंग टू ऑफिस, क्या आपके पापा ऑफिस जा रहे हैं। तो कुछ लोग इसको देखकर यहाँ पर आर लगा देते हैं, लेकिन मैं कह रहा हूँ यहाँ पर इसको देखकर आर नहीं लगाना है, सब्जेक्ट को देखकर लगाना है। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर में है तो हम इज ही लगाएंगे, चाहे वो योर फादर है या चाहे वो किसी और के फादर है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि फादर सिंगुलर में है तो हम इज ही यूज करेंगे। अगर यहाँ पर हम कहते हैं योर फ्रेंड्स, योर फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स प्लूरल हो गया, क्योंकि ज़्यादा फ्रेंड की बात हो रही है, तो ऑब्वियसली आपको यहाँ पर आर लगाना होगा। राइट गाइस, तो मुझे लगता है कि आप लोगों को ये चीज़ समझ में आ गई होंगी, और किसी तरह की कोई प्रॉब्लम है आप मुझे कमेंट सेक्शन में इसके बारे में बता दीजिएगा। कोई इश्यू है तो हम उस कमेंट सेक्शन में आपका सोल्यूशन करेंगे, कोई भी क्वेरी आपकी होगी सॉल्व करेंगे। तो गाइस नाउ आज के लिए इतना ही, टाइम इज गोइंग ओवर, सी यू टुमारो, टिल देन माय साइड ऑफ शाइनिंग, चाओ।